हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनएलसीसी परिवार पे। और आप लोग कैसे हैं? हम आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और ठंडे के मौसम में थोड़ा अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। आज हम लोगों का टॉपिक है हीरोन का सूत्र, सेकंड पार्ट। अगर आपको फर्स्ट पार्ट देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और चैनल पर फर्स्ट पार्ट उपलब्ध, आप लोग उसे जरूर देखें। तो आइए हम लोग अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो प्रिय योद्धाओं, हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में ये देखा हुआ था कि अगर कोई एक त्रिभुज है और उसकी तीनों भुजाएं दी गई हैं तो हम उसका क्षेत्रफल कैसे निकाल लेते हैं हीरोन्स के फार्मूला से। तो आप याद करिए, अगर आपने फर्स्ट पार्ट पूरा देखा होगा तो आपको उसमें बताया गया था कि अगर एक त्रिभुज है ए बी सी, उसके हम लोग एंगल को मान लेते हैं ए बी सी, और जो इसकी अगर हम लोग यहां से यहां तक की लंबाई को ए मान लेते हैं, यहां से यहां तक की लंबाई को सी मान लेते हैं और यहां से यहां तक की लंबाई को बी मान लेते हैं, तो एक फार्मूला होता था S इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। इतना हम लोग निकालते थे, जहां पे S हमारा होता था अर्ध परिमाप। उसके बाद जो हीरोन का फार्मूला आपका बनता था प्रिय योद्धा, जो हीरोन का फार्मूला आपका बनता था, हीरोन का सूत्र बनता था, वो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता था अंडर रूट में S माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये आपका होता था हीरोन्स फार्मूला, ये आपका होता था हीरोन का सूत्र। तो इस पे आधारित इस वीडियो में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण सवाल देखेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें। तो आइए हम लोग देखते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो आइए प्रिय योद्धा, हम लोग सवाल देख लेते हैं। एक सवाल हमारा दिया गया है कि एक त्रिभुज है ए बी सी, ए बी सी एक त्रिभुज दिया गया है। इसमें तीन भुजाएं आपको दी गई हैं। पहली भुजा 4 सेंटीमीटर है, दूसरी भुजा आपकी 5 सेंटीमीटर है और तीसरी भुजा 7 सेंटीमीटर है। और कह रहा है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो आइए प्रिय योद्धा समझ लेते हैं क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाएगा। अब अगर हम लोग को ये दिया गया है, ये दिया गया है और ये दिया गया है, तो हम लोग इसको मान लेते हैं ए इज इक्वल टू 4 हो गया। इसको मान लेते हैं बी, तो बी इज इक्वल टू 5 हो गया। और इसको मान लेते हैं सी, तो सी इज इक्वल टू 7 हो गया। ये हमारा सब सेंटीमीटर में राशियां दी गई हैं। अब अभी अभी हम लोगों ने सीखा था कि अर्ध परिमाप S बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। यानी कि अगर हमको S का मान निकालना है तो हम तीनों राशियों को जोड़ देंगे, जितनी मापें हमको दी गई हैं तीनों को जोड़ दिया जाएगा और बटे में 2 कर दिया जाएगा, या कि 2 से भाग कर दिया जाएगा। तब यहां पे आप देखिएगा तो 4 प्लस 5 प्लस 7 बटे में 2 कर दिया जाता है। 5 4 9, 9 7 16, 16 बटे 2 आपका आ जाता है S। यानी कि अगले स्टेप में S इज इक्वल टू 8 दूनी 16, तो 8 सेंटीमीटर आ गया आपका S आ गया। S हमको पता चल गया प्रिय योद्धा, ध्यान से समझिएगा। S बराबर हमको पता चल गया है कि 8 सेंटीमीटर है। अब अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा हीरोन्स फार्मूला है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट में एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। तब आप देखिएगा ध्यान से, तो S के स्थान पे हम लोग रख सकते हैं 8, तो यहां पे रख दिया गया 8। ध्यान से समझते रहेगा प्रिय योद्धा। और आपका S अगर देखिएगा दूसरे स्टेप में, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 8 रख देते हैं। A के स्थान पे आप देखिएगा क्या है, 4 है आपका, तो 8 माइनस 4 होगा। ये ब्रैकेट बंद कर दिया गया, फिर से लिखा गया 8 माइनस बी के स्थान पे देखिएगा क्या है, 5 है, तो 8 माइनस 5 हो गया। ऐसे ही S को लीजिएगा, फिर यहाँ पे ले लेंगे आप 8 माइनस, और C की वैल्यू कितनी है, 7 है, तो यहाँ पे हम लोग रख देते हैं 7। यहां तक समझते रहिएगा। अगले स्टेप में क्या करते हैं, ये 8 हमारा गुणे में है, इसको ऐसे गुणे में चिन्ह लगा करके लिख लेते हैं। 8 में से अगर आप 4 घटाते हैं तो 4 बच जाएगा, गुणे का चिन्ह लगाएंगे। 8 में से 5 घटाइएगा तो 3 बच जाएगा, और 8 में से 7 घटाइएगा तो 1 बच जाएगा। अगले स्टेप में ध्यान से समझिएगा कि हम लोग इसका जो स्क्वायर रूट है, वर्गमूल है, वो कैसे निकाल रहे हैं। 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 4, और गुणे में 4 ये पहले से था, गुणे में 3, और 1 का मतलब कुछ है ही नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखिएगा ये एक जोड़ा बन रहा है। अगर ये जोड़ा बन रहा है तो इस जोड़े की संख्या को हम बाहर ले सकते हैं, क्योंकि आप लोग
अच्छे से जानते हैं, अगर वर्गमूल निकाल रहे हैं तो एक जोड़ा बनाते हैं, उस जोड़े से एक संख्या हम निकाल लेते हैं। तो 4 आपका बाहर आ जाएगा, तो अंदर में बचेगा 2 गुणे 3 यानी कि 4√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। यही आपका उत्तर हो जाता है कि 4√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आपका हीरोन्स के फार्मूले से था, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। आप किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल आप ज्ञात कर सकते हैं। तो हम विश्वास करते हैं कि आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। हम लोग बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। तो आइए प्रिय योद्धा, दूसरा सवाल देख लेते हैं। दूसरा सवाल कह रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी भुजाएं 20 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। सवाल को फिर से ध्यान से देखिएगा। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी भुजाएं 20 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। तो आइए सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये हमारा त्रिभुज हो गया। इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं। अब हम लोग इसको मान ले रहे हैं कि ये 20 सेंटीमीटर है जो कि दिया हुआ है। ये वाला 22 सेंटीमीटर मान लेते हैं और ये वाला 24 सेंटीमीटर। यानी कि अगर आप देखिएगा तो ये ए बराबर है, ये बी बराबर है और ये सी बराबर है। अगर यहां पे हम लिखना चाहें तो ए बराबर 20 सेंटीमीटर, बी बराबर आपका 24 सेंटीमीटर और सी बराबर आपका 22 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं, आप कोई भी संख्या इसमें से मान सकते हैं। एबीसी भी चेंज भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे हम लोगों को सबसे पहले अपना फार्मूले से ज्ञात करने के लिए एस पता होना चाहिए, यानी कि अर्ध परिमाप। जो अर्ध परिमाप है हमारा वो क्या है, एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। सबकी वैल्यू को हम लोग रखते हैं 20, बी का मान है आपका 24, प्लस में 24 और फिर प्लस में 22। पूरे के बटे हम लोग 2 कर देते हैं, जोड़िएगा 2 4 2 6 हो गया यहाँ पे भैया, 2 2 4 2 6 हो गया। ये आपका आ गया 2 2 4 2 6, 66 आ गया, 66 बटे 2 आ गया। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। फिर हम लोग जब काटेंगे तो आ जाएगा 33, यानी कि आप यहां ध्यान से देखिएगा कि जो हमारा S आया, S इज इक्वल टू आ गया 33 सेंटीमीटर। S हमारा कितना आ गया, 33 सेंटीमीटर। अब आप जानते हैं कि अगर हमको S पता हो तब हम फार्मूला लगा सकते हैं। फार्मूला हमारा क्या कहता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट में S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो आइए प्रिय योद्धा ध्यान से समझते हैं। तो यह हमारा हो जाता है त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू, ध्यान से देखते रहिएगा प्रिय योद्धा, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। यहां पे आप देखिएगा तो जो आपका एस है वो 33 है। कितना है, 33 हो गया। और यहाँ पे एस की वैल्यू 33 है, माइनस में ए की वैल्यू आप देखिएगा कितनी है, 20 है। तो यहाँ पे हम लोग रख देते हैं 20। यहाँ पे आपका 33 माइनस कितना है भैया, आप देखिएगा बी कितना है, 24 है। तो यहाँ पे रख देते हैं 24। अगले स्टेप में 33 माइनस, अब आप यहाँ पे देखिएगा तो सी इज इक्वल टू कितना है, 22 है। ये हो गया आपका पूरा फार्मूला लिखना। अगले स्टेप में ध्यान से समझिएगा प्रिय योद्धा, ये हो गया 33 इंटू में 33 में से 20 अगर आप घटाइएगा तो 13 बचेगा। कितना बच गया आपका, 13 बच गया। गुणे का चिन्ह लगाइएगा। फिर 33 में से 24 हम लोग घटा रहे हैं, 13 में से 4 गया 9, यानी कि आपका आ गया 9। फिर यहां पे अगर आप देखिएगा गुणे का चिन्ह लगाए, 33 में से आप 22 घटा दीजिएगा तो 11 आ जाएगा। 33 में से 22 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 11। अगले स्टेप में ध्यान से समझिएगा, हम लोग 33 को लिख सकते हैं 11 गुणे 3, गुणे में 13 लिख दिया गया, गुणे में 9 को लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे में 11। ठीक भैया, यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो आप ये देखिएगा जोड़े के हिसाब से हम लोग बाहर ले रहे हैं संख्या। देखिए 3 का एक जोड़ा बन जा रहा है तो हम लोग 3 को बाहर ले लिए हैं। गुणे का चिन्ह लगाएंगे, आप देखिएगा फिर आपके 11 का एक जोड़ा, यहां देखिए मिला करके 11 का भी जोड़ा बन रहा है, 11 हम लोग बाहर ले लिए। अब उसके बाद हमारे पास बचा क्या है, 13 बच गया और 3 बच गया।
क्या 13 और 3 का कोई जोड़ा बन रहा है? आप कहेंगे प्रिय योद्धा नहीं बन रहा है। तो यहां पे हम लोग अंदर में इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, अंडर रूट में 3 गुणे 13, कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए। 11 त्याई 33 ये आपका हो गया, और ये अंडर रूट में 13 त्या 39 हो गया, 39 सेंटीमीटर स्क्वायर, 39 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर है जो हमने सॉल्व किया है। इसका हमारा आंसर आ गया, त्रिभुज के क्षेत्रफल का आंसर आ गया 33 इंटू 39 अंडर रूट में सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट के माध्यम से हमें बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है और हम और अच्छा करने का प्रयास करते हैं। तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।